सबसे पहली चीज़ मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम लोगों को स्किप करना आ गया तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको जानना है कि मैं इतनी लेट क्यों वीडियो बनाने लग रहा हूँ, तो वो लोग एक बार ही सुन लो भाई प्लीज़, मेरा बहुत टाइम बढ़ाओ। तो मैं सबसे पहले ये मूवी देखने के लिए गया था हिंदी थिएटर में 15 मिनट के बाद, 15 मिनट लेट एंड मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि मैं 15 मिनट लेट गया हूँ। तो जो मैंने पहला जो नल का इंट्रोडक्शन था ना, जहाँ पे वो कोडेक्स के बारे में बता रहा होता है, वो मैंने पूरा का पूरा मिस कर दिया था। हाँ, तो ये वाली चीज़ हुई कि 15 मिनट मैंने मिस कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि क्योंकि मैं हिंदी डब देखने गया था, मेरी गलती थी एक्चुअली में। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बहादुरगढ़ में रहता हूँ और यहाँ पे हिंदी डब नहीं लगते। अगर मुझको इंग्लिश में देखनी हो तो इंग्लिश में भी लग जाते हैं। यहाँ पे अभी 3 थिएटर खुले हैं, लेकिन अब की बार वैनम का तो नहीं लगा था, ओ क्या कहते हैं इसको, जोकर का लग गया था। तो जोकर तो मैंने यहाँ पे देख ली थी इंग्लिश में, लेकिन वैनम मैंने सोचा था कि हिंदी इंग्लिश में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया होगा, लेकिन हिंदी डब इट वॉज अ हिट एंड मिस फॉर मी। लाइक कहीं कहीं उन्होंने एक्सेंट लगाने की कोशिश करी है, विच वाई एंड दैट रियली स्टॉप्ड मी फ्रॉम मेकिंग वैनम 3's रिव्यू। तभी मैं डायरेक्ट स्पॉइलर पे ही आने लग रहा हूँ, स्पॉइलर टॉक पे। तो हाँ, अगर तुमने वैनम 3 नहीं देखी तो देयर विल बी ह्यूज स्पॉयलर्स, लिटरली एंडिंग की बात होने वाली है यहाँ पे। तो हाँ मूवी पे आते हैं। द इंट्रो इन दिस मूवी वॉज रियली गुड। मुझे तो पसंद आया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा नल का सीन होता है, फिर उसके बाद डायरेक्टली कॉमेडी पे आ जाते हैं। और इस नल के बारे में मुझे बात करनी है। पहली बात तो नल कोई छोटा मोटा विलन नहीं है, वो लिटरली थैनोस लेवल, भाई थैनोस तक को वो एक चुटकी में हरा सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है वो। अगर तुमने थोर की लव एंड थंडर देखी होगी, उसमें जहाँ पे वो गोर नाम का विलन होता है, वो जो नेक्रोसवॉर्ड यूज़ कर रहा होता है, वो डायरेक्टली उसने ही बनाई होती है, और उसके विजुअल्स हम लिटरली देख पाते हैं वैनम 3 के इंट्रो में। लेकिन नेक्रोसवॉर्ड का बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, और ना नल की बैक स्टोरी का इतना ज़्यादा। वो शायद क्योंकि सेलेशियल्स को नहीं लेके आना चाहते। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो सिम्बायोट्स है उसने कैद कर लिया था, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। कॉमिक्स में थोड़ा सा ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें सेलेशियल्स का भी एंगल होता है कि कैसे उसने एक सेलेशियल को मारा था, और बहुत सारे एंगल होते हैं जिसपे उनको टच करना चाहिए था। और दूसरी चीज जिस पे ऊपर मुझे आना है वो है इसका रन टाइम। ये मूवी 1 घंटे 50 मिनट की है, जो कि ये डिजर्व नहीं करती। इसको थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था। आई मीन तुम कुछ सोच के देखो, 1 घंटे 50 मिनट में नल जैसे कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। और एक बार नल के ऊपर वापस से आते हैं, तुमने इस कैरेक्टर को इस मूवी के ट्रेलर में क्यों दिखाया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दैट एम्बिग्विटी दैट नल डिजर्व्ड। अब ये तुम कुछ सोच के देखो कि अगर थैनोस को एज ऑफ अल्ट्रॉन के ट्रेलर में दिखा देते कि ही विड बी इन द पोस्ट क्रेडिट, तो क्या असर पड़ता मूवी के ऊपर। जो शॉक वैल्यू हमको मिली थी कि भाई थैनोस का चेहरा दिखा दिया, वो वाला फीलिंग ये कैप्चर नहीं कर पाती बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि नल को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखा है और अब उसकी बैक स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने लग रहा है, लिटरली ऐसा लगता है। उसके ऊपर और स्टे करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो बाकी में द एक्शन ऑफ दिस मूवी इज रियली गुड। PG-13 है ये, जितना मुझे पता है, और जिस लेवल का गोर इसने दिखाया है R-rated लगती है भाई कसम से। देयर आर सीन जहाँ पे लिम्स कटने लग रहे हैं एंड ऑल दैट शिट। तो नल ने जीनोफेजिस भेज दिए थे वैनम के ऊपर। अगर तुमको लेमेस्टर में जानना है कि जीनोफेजिस क्या है, तो मान के चलो कि वो नल के पेट है आई गेस। एंड थ्रू आउट द मूवी एडी ब्रोक और साथ में वैनम वो भागते रहते हैं जीनोफेजिस से और फिर मिलिट्री से भी। एंड देयर वाज अ होल डायनामिक जो कि शायद मिडवे थ्रू फिल्म में आया था, कि एक बंदा है उसकी फैमिली के साथ वैनम मिलता है। आई गेस उसका नाम मार्टिन था। ओ शिट 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 शिट, ये और मूवी का नाम नहीं है, कैरेक्टर का नाम है, पहले बता रहा हूँ मैं। मार्टिन जैसी तो कोई मूवी है ही नहीं, इट डजंट इवन एग्जिस्ट। तो हाँ, सो या ये वाली चीज हुई थी। और पर्सनली मुझको थोड़ा सा अजीब सा लगा था,
वो पूरा का पूरा जो वो मार्टिन की फैमिली से मिला था और ऑल दैट शिट। लेकिन हाँ, लोगों को पसंद आ सकता है वो वाला, क्योंकि मैंने पहले हिंदी डब में देखा था, फिर उसके बाद मैंने 2 बार इंग्लिश में देख ली वो मूवी। हाँ, मैंने 2 बार और देख ली वो मूवी यार। लेकिन हाँ, इट्स एन एन्जॉयबल मूवी, लेकिन द एंडिंग वाज नॉट गुड, इट फेल्ट एब्रप्ट इन माय ओपिनियन। थ्रू आउट द मूवी हमको बताया जाता है कि कैसे वो लिबर्टी के पास जाना चाहता है वेनम, और फिर उसके बाद एडी ब्रोक चला जाता है, विच कुड हैव बीन स्मूदन्ड आउट अगर जब वेनम और साथ में टॉम हार्डी सेपरेट हुए थे तो उस बीच के गैप में थोड़ा सा और रन टाइम डाल के वो उस सेपरेशन का गम हमको और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जाता। लिटरली मोन्टाजेस चला दी थी जो कि मुझे पसंद नहीं आती। आई मीन अगर कोई सेपरेट हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें नहीं करता रहेगा, उस पर थोड़ा सा रिएक्ट भी करेगा। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कबीर सिंह का है गैस। वो आधी से ज़्यादा मूवी उसी के ऊपर है, लेकिन वो वाला नहीं कि दारू में पड़ गया ये वाली चीज़ें। क्योंकि एक चीज़ और मुझको बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी कि वो सेपरेट हो चुका है और उससे वो लिबर्टी पे पहुंचने के बाद मूव ऑन हो गया, ऐसा दिख रहा था। या तो मैं ज़्यादा सोचने लग रहा हूँ या फिर इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन हाँ, मुझे एंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा अब्रप्ट लगी थी। बाकी मैं दिस वॉज अ गुड मूवी आई वुड से। ये वेनम 1 जितनी बढ़िया भी नहीं है, लेकिन वेनम 2 जितनी खराब भी नहीं है। बाकी मुझे नहीं पता है नल के साथ क्या करने वाले हैं। आई मीन इंट्रोड्यूस करवा दिया इतनी बड़ी एंटिटी बिना किसी सेटअप के भाई। एंड विद द मूवीज लाइक मैडम वेब, सन, दिस कुड एंड अप रियली बैड। बाकी में अगर वीडियो पसंद आई तो भाइयों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो तुम लोग अगर ये पसंद आई तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।